हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कोर्ट दबाएं। में खड़े हैं। मसला ऐसा था कि 28 मार्च को मैंने ए वार्ड में मोहम्मद इस्माइल की तरफ से, क्योंकि मैं उनकी पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ, तो मैंने अपने नाम से वहाँ पर एक कंप्लेंट फाइल की थी। वहाँ पर जो इनकी जगह है ए वार्ड में, वहाँ पर 2 इलीगल ऑल्टरेशंस और कंस्ट्रक्शंस के काम हुए थे। उस सिलसिले में एक डिटेल्ड हम किसका किसका चल रहा था बताएंगे? वहाँ पर एक होटल है, होटल कोलाबा कॉजवे, और एक वहाँ पर बुटीक है गोल्डन बुकेट। वहाँ पर उन्होंने इलीगल मैजनाइन और लोअर ऑफ प्लेंथर उस तरह का। हम आपको बता दें, कोलाबा में होटल कॉजवे में इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जोरों से, और एक बुटीक में काम चल रहा था, जिसकी शिकायत इन्होंने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी इन्होंने वहाँ पर ए वार्ड में जाके की थी। अफेक्टेड पार्टी साथ में है, मगर वहाँ पर बीएमसी में इनकी सुनवाई नहीं है ए वार्ड में, तो ये यहाँ पर डीएमसी के पास आए। क्योंकि 2 महीने से मैंने वहाँ के जो इंचार्ज ऑफिसर्स थे उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि आप जाके इंस्पेक्शन कीजिए। वो सिर्फ मुझे दिलासा दे रहे थे, तो मुझे ऑप्शन ना रहते हुए मैं डीएमसी में ग्रीवेंस सेल में आई। जब लास्ट मंडे 21 तारीख को ग्रीवेंस में जब आई थी, तब मुझसे पूछा गया था कि मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं क्या बेसिस पे कंप्लेन फाइल कर रही हूँ। तब मैंने उनको खुल के बताया था कि, और कंप्लेनेंट उस वक्त भी मेरे साथ थे, कि भाई ये है और उनकी मैं पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ, और वो बेसिस पे मैंने ये कंप्लेन फाइल की है। और तब उन्होंने जब मुझसे पूछा कि क्या ग्रीवेंस है, मैंने उनको मेरी डिटेल कंप्लेन के साथ बताई थी। तब उसने जो ऑफिसर थे भिलारे, उसकी खासी उसको पूछा कि जब आपके पास इतने टाइम से कंप्लेन थी तो आपने उस पर क्यों कुछ नहीं किया, और उन्होंने कायदे से उसके खिलाफ। ये कभी की बात है? ये 21 मई की है, लास्ट मंडे की बात है। तो जब मैंने क्लियर उनको बताया कि इस तरह से मेरी कंप्लेन पे उनके पास जाने के बावजूद भी नहीं हुई, तो उन्होंने क्लियर उनकी ये सारी जो मेरी डिटेल्स है अपनी उनके कमेंट्स में भी मेंशन किया, और उनको डायरेक्शंस दिया कि आप इमीडिएटली जाके वो दोनों प्रेमाइसेस को इंस्पेक्ट करेंगे, अगर चाहे तो कंप्लेनेंट को भी साथ में लेके जाए। ये उन्होंने पहले बोल दिया था जी, ये बोला, और डीएमसी ने मुझे, और लिखत में उन्होंने राइटिंग में भी मेरी जो ग्रीवेंस थी उस पर उन्होंने कमेंट्स भी दिए थे। उसकी कॉपी मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद जब दूसरे दिन बिलाले साहब वहाँ इंस्पेक्शन पे गए, तो उस वक्त भी वहाँ पर मैं मौजूद थी। उन्होंने मेरे सामने इंस्पेक्शन भी करवाया दोनों जगह का, और उन्होंने बोला कि इसके बाद ये पूरी इसकी रिपोर्ट हम आगे फॉरवर्ड करेंगे हायर अथॉरिटीज़ को, और इसकी रिपोर्ट बनेगी। अब आज मंडे था, तो मुझे लगा कि मैं फिर। जब उन्होंने कंप्लेन की थी, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं उसके बाद भी? नहीं, वो इंस्पेक्शन करके गए थे 22 तारीख को, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ रिवर्ट नहीं किया था। वो हिसाब से मुझे लगा कि आज फिर मंडे ग्रीवेंस है, तो मैं स्टेटस ले लूँ कि उस बेसिस पे उन्होंने कोई नोटिस इशू की है सामने वालों पे फॉर इलीगल कंस्ट्रक्शंस। उस हिसाब से मैं वापस आज डीएमसी से मिलने आई थी। आज आने के बाद एकदम पूरा रंग चेंज था। जी, आज टोटली मैं आई। पहली बात तो मैं आने के टाइम पर बिलारे साहब आए हुए नहीं थे, तो मुझे लगा था कि रादर देन वेस्ट इतना टाइम वेस्ट करने करते हुए डायरेक्टली अंदर केबिन में चले गए। तो जैसे ही मैंने उनका ये एटीट्यूड देखा, तो मैंने इमीडिएटली मेरा ग्रीवेंस का फॉर्म लिया, और वो इस पर फिलअप करके मैंने उनको अंदर उनके पीए के हाथ से अंदर भिजवा दिया। अब वो गया, और थोड़ी देर में वही आयो जो बिलारे साहब थे मेरी कंप्लेन लेके बाहर आ गए, और उसके प्यून के हाथ में दे दिए कि इस पे कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो वो इस और बोले। आपने ये नहीं कहा कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो आप लोग की जिम्मेदारी पड़ती है, हमको तो कंप्लेंट करने की जरूरत ही नहीं है? मैंने बीएमसी की जिम्मेदारी नहीं पड़ती? बीएमसी की डेफिनेटली जिम्मेदारी है, मगर फिर भी मेरा यहाँ मुद्दा ये था कि चलो मैं तो थर्ड पार्टी नहीं हूँ, तो मेरी तो, और अगर मैं थर्ड पार्टी हूँ या जो भी हूँ, एटलीस्ट आप अकेले ये चीज़ का फैसला क्यों कर रहे हो? आप, मुझे भी तो मेरी सुनवाई होनी चाहिए ना, कि अगर मैं थर्ड पार्टी हूँ या मैं डायरेक्ट ग्रीवेंस हूँ। आप इंटरनली एक पेपर जाता है और आप आपस में ही डिसाइड कर लेते हो, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो ये मेरा मेन मुद्दा था कि एटलीस्ट पहली बात तो वो ऑफिसर खुद वार्ड का नहीं था, वो डिपार्टमेंट का नहीं था, वो दूसरे वार्ड से आया था। तो डीएमसी की ऑफिस के ऑफिसर्स अगर मुझे ये चीज़ बोलते हैं, डीएमसी खुद मुझे ये बोलते हैं कि यू आर थर्ड पार्टी, तो एक चीज़ समझ में आती है, वो बाहर खुद आता है, फॉर्म दे के निकल जाता है, और फिर जिसके खिलाफ कंप्लेन है वो खुद ही बाहर, वो ऑफिसर खुद ही सब डिसाइड कर रहा है। तो मैंने जब बहुत इंसिस्ट किया, तो मुझे बोला कि नहीं आप बैठे रहो बैठे रहो, मुझे ऐसे ही बिना कुछ, तो मुझे बहुत वो लगा। तो मैंने फिर कितने बजे आए थे आप? मैं लगभग 3 बजे आ चुकी थी वहाँ पर, दोपहर में, क्योंकि 3 से 5 का टाइम है, तो मैं 3 बजे आ चुकी थी वहाँ पर। मुझे फॉर्म भी लिया, मुझे बिठाया गया, मुझे लगा, मेरा टोकन नंबर भी याद है, मेरा 13 नंबर उन्होंने दिया था।
तो मुझे बोला कि आपका आएगा तो हम, मगर वो मेरा 2 या 3 लोगों के आने के बाद वो बिलारे खुद बाहर आए और फॉर्म उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया मेरा। जब मैंने उनको क्वेश्चन किया तो उनका वही था कि यू आर थर्ड पार्टी, और अभी कुछ नया उनका सर्कुलर आया है कि दोज हु आर डायरेक्टली नॉट अग्रीव्ड उनको अलाउ नहीं किया जाएगा ग्रीवेंस के अंदर। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं थर्ड पार्टी हुई या आप डायरेक्टली कैसे डिसाइड कर सकते हो, आई शुड बी अलाउड टू गिव माई साइड, जो मुझे अलाउ किया ही नहीं गया। ये मेरी रीज़न हो सकता है, क्यों नहीं? अब हो सकता है कि जो ऑफिसर है उसको एक्शन नहीं लेना था उस इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से, और वो अवॉइड करने के लिए ये कंप्लेन को वो आगे ना बढ़ा सकूं मैं या उसको आगे परसू ना कर सकूं, उसके लिए उसको ये एक एक्सक्यूज चाहिए था, शायद ये रीज़न हो सकता है। फिर हमको जब लगा कि ये चीज़ नहीं हो रही है तो मैंने 100 कॉल किया, और 100 से जो लोकल पुलिस स्टेशन से वहाँ से लोग आए। कौन सा पुलिस स्टेशन? आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन से आए थे। आगरीपाड़ा से पुलिस ऑफिसर्स आए, उन्होंने भी मेरी तरफ से अंदर जाके बहुत रिक्वेस्ट की। उन्होंने भी बोला कि अगर आप हैं उनकी आपकी सुनवाई होनी चाहिए। वहाँ से ऑफिसर्स आए मगर उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी, और उन्होंने बोला कि नहीं हम उनकी बात नहीं सुन सकते। आपने कोई रिटर्न उनसे जवाब मांगा कि आप मुझे लिख के दो? मैंने वो बोला कि जो मेरी कंप्लेंट है, अगर आपको ये भी बोलना है कि मैं थर्ड पार्टी हूँ तो एटलीस्ट आप जैसे लास्ट टाइम मुझे उन्होंने कंप्लेंट पे मुझे लिख के दिए थे, सेम चीज़ आप वापस मुझे ले दीजिए ताकि मैं आगे कुछ फर्दर कर सकूँ। तो जो पीए थी लेडी, जब मैंने उनसे वो कॉपी मांगी तो बोले साहब ने क्लियरली मुझे डिनाई किया है, पहली बात तो उस पर कोई रिमार्क भी नहीं लिखेंगे और आपको क्लियर वो कॉपी देने से बिल्कुल भी मना किया। तो ना मैं फ़ोटो निकाल पाई उसका, ना मुझे उन्होंने कॉपीज़ दी उसकी, और क्लियरली डिनाई किया कॉपीज़ देने से। रीज़न हो सकता है जब डीएमसी ने ये सब किया है? जी, अब तो यही लग रहा है जब डीएमसी बोल रही है और जो पीए बोल रही है कि डीएमसी सर ने ही मना किया है, तो मे बी डीएमसी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू ऑल दिस थिंग्स। रोजे के वक्त आपने रिक्वेस्ट की थी, पुलिस ने भी जाके अंदर रिक्वेस्ट की? मेरे साथ बहुत सारे दूसरे भी वहाँ पर थे, उनके भी ग्रीवेंसेस थे काफ़ी लोग, तो उन लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक बार सुनवाई हो जानी चाहिए, एटलीस्ट हमारी कोई से होनी चाहिए, मगर किसी की भी सुनी नहीं गई, पुलिस वालों की भी नहीं सुनी गई। ही डिड नॉट कम आउट। रोजे का वक्त होने लगा तो वो भी रिक्वेस्ट की गई? जी, ये भी बोला गया कि रोजे का वक्त हो रहा है, एटलीस्ट 5 मिनट आप सुन लीजिए। यहाँ तक कि 2 मिनट ऑफिसर्स जो अंदर गए थे उन्होंने बोला कि सिर्फ लेडी की 2 मिनट आप बात सुन लीजिए, मगर उन्होंने वो बात भी नहीं। आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन का क्या कॉपरेशन? आगरीपाड़ा की तरफ से उन लोग आए, उन्होंने मेरी तरफ से उन पे बात रखने की 2 से 3 बार कोशिश की गई, मगर वहाँ से उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। डीएमसी किसी की भी कुछ सुनेगी? नहीं, किसी एकदम मिलिट्री? एकदम मिलिट्री राज समझ सकते हैं आप, कुछ सुनने को तैयार नहीं थे वो चीज़। कुछ बस कुलाबा कॉजवे होटल में इनलीगल लिफ्ट लगाया, एक फ्लोर के ऊपर एक और एक फ्लोर बनाया गया, उसके अंदर टोटल 25 रूम बनाए, फ्लैट को, रेसिडेंट फ्लैट को टोटल कमर्शियल में यूज़ कर रहे हैं लोग विदाउट लाइसेंस ही। आपको क्या तकलीफ है उससे? मेरे को ये तकलीफ है कि खाली बीएमसी वन साइड एक्शन लेती है। मैं आपके आजू बाजू में ही सही नहीं है? ये बाजू में ही रहते, उनके नीचे शॉप है। अच्छा, आपकी हाँ, मेरी नीचे शॉप है, मैं एक तो एकदम अफेक्टेड पार्टी हो गई, कल को कुछ गिर गया तो? कुछ नहीं, वो मैं नीचे रहता, ऊपर एक मैंने हल्का सा एक कपड़ा लगाया तो उस पर नोटिस ला के दे देते, इमीडिएटली एक्शन करते। इन लोग का इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, कभी इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। एप्लीकेशन डाल के भी हमको ना 2 महीना हुआ, अभी तक एक भी दिन फॉलोअप नहीं हुआ। कितने ऊपर रूम बनाए? 25 और इनलीगल लिफ्ट खड़ा है 3 माले पे। यानी देखिए, इनका कहना है कि उस बिल्डिंग के अंदर 25 नए रूम बनाए, इलीगल लिफ्ट बनी है, मगर बीएमसी सुनने को तैयार नहीं, और खाली उनका ना बोल रही है कि आप कौन, आपको ना, आप क्यों ये दे रहे हैं, यही राइट, यही जी। सी लोकस का मतलब यही होता है कि आपको क्या तकलीफ है, बीएमसी 25 माले की बिल्डिंग बना देवे, कोई इलीगल जो है वो 50 माला बना दे, आपको क्या तकलीफ है, आप कौन होते हो बोलने वाले? राइट। मगर यहाँ पर केस में इनका लोकस जो कहते हैं उनका लोकस भी था, क्योंकि ये नीचे बीएमसी में इनकी दुकान थी। अब 25 रूम कोलाबा जैसे एरिया में बन गए तो 50 करोड़ के नीचे की तो वैल्यू नहीं है। राइट। पूरा फ्लैट है, वो भी रेसिडेंस फ्लैट है। फ्लैट बना है? रेसिडेंस नहीं, फ्लैट वो बेसिकली जो बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल था, उसको उन्होंने कमर्शियल में कन्वर्ट करके वहाँ पर वो जो फ्लैट्स थे उसको उन्होंने रूम में कन्वर्ट कर दिए। कमर्शियल मतलब वो रूम्स, मतलब जो बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं उनको वो रूम्स देने के लिए वो होटल बनी है, लॉन्च। क्या करेंगे आप? अभी ये तो ऐसा हो गया कि बीएमसी कुछ सुनने को तैयार नहीं, इलीगल जो बनाता है बनावे। जैसे 100 पे कॉल किया था तो अब वो फॉलो अप करते हुए हम लोग अभी आगरीपाड़ा पे रोजा कहाँ खोला? हमने यहीं खोला भी, किससे खाया, क्या खाया? बस वही जो रोज़ा खोलने के लिए एक खजूर और पानी पिया था। अच्छा,
हमने फिर अब ऐसा है कि हम लोग फर्दर वो कंप्लेन को जो है आगरीपाड़ा में जाएंगे एंड विल प्लेस आवर कंप्लेन अगेंस्ट दी ऑफिसर्स फॉर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि जो ग्रीवेंस है इरिस्पेक्टिव जो भी है, अगर वहाँ पर आया है और जब आपने मेरी कंप्लेन ली थी तो उनको दोनों की साइड सुनना बहुत ज़रूरी था, जो उन्होंने नहीं किया। क्या लगता है आपको क्यों ये सब किया जा रहा है, क्यों कंप्लेनेंट को रोका जा रहा है? आपको नहीं लगता कि कंप्लेनेंट को रोका जा रहा है इस चीज़ के लिए? हाँ, क्योंकि अगर ये बार बार अगर ये चीज़ आ रही है कि एक्सेप्ट यहाँ पर डीएमसी की बहुत कंप्लेंट है, मिलते नहीं है, हफ्ते में 2 घंटा रखते हैं, वो भी आधों को रखते हैं आधों को नहीं रखते हैं। उसी दौरान मीटिंग के टाइम पे वो ऑफिसर्स की मीटिंग भी रख देते हैं, ये भी सुनने को आया हुआ है। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं वैसे हुआ था मेरे साथ भी, क्योंकि ये मंडे से पहले, उससे पहले वाले जब मैं मंडे आई थी तो नॉर्मली इन लोग का टाइमिंग है 3 to 5, तो 3 to 5, हाँ, तो 3 to 5 यानी अगर मैं 4:45 भी आती हूँ तो मेरे हिसाब से तो मुझे एंट्री देनी चाहिए फॉर्म लेके, क्योंकि मैं वो टाइम के पीरियड के अंदर आई हूँ। मगर उनका बोलना था कि नहीं, उन्होंने अंदर जाके बोला आपका फॉर्म नहीं किया था, हम आपके एंट्री नहीं ले सकते। तो वो हिसाब से उस दिन भी मेरा आना वेस्ट हो गया था। मैं तब भी अच्छा, उस टाइम पे भी ऐसा है कि डायरेक्टली मना नहीं करते, हमको बिठाया जाता है, बोले ठीक है हम पूछेंगे, फिर वो अपनी सारी मीटिंग फिनिश करके लास्ट में वहाँ से कॉल आ जाता है कि नहीं हम नहीं मिलते, यानी आप अपना 1-1.5 घंटा वेस्ट करो। और ये काम बीएमसी का है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन रोको, मगर वो लोग ऐसा करते हैं कि कोई कंप्लेंट नहीं आवे और कोई चीज़ हो नहीं। 25 रूम बने कैसे? सब में बड़ा सवाल ये होता है कि 20-25 रूम वहाँ पर बने कैसे, लिफ्ट कैसे लगी? बीएमसी ऑफिसर क्या सो रहते हैं? और जो जब उनको जगाने की कोशिश करे तो जो जगा रहा है उन्हीं को मार रहे हैं वो। सही बात है भाई? सही। और एक टेरिस है, टेरिस के ऊपर एक और एक टेरिस खड़ी है, उसके अंदर टोटल इनका स्टाफ रूम बना है, टॉयलेट बाथरूम किचन सब ऊपर है, पूरा एक रूम बना है। अभी आप क्या करेंगे आगे? आगे ये है कि हम लोग इसको पुलिस में भी फॉरवर्ड आगे लेके चलेंगे कंप्लेन को, और उनके हायर अप जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर, वहाँ पर भी फर्दर कंप्लेंट्स करेंगे हम लोग। जो उन्होंने आपको गजट दिखाया गवर्नमेंट का, वो हायर अथॉरिटी से आया था कि इन्होंने खुद निकाला? नहीं, इनका वहाँ है कि बाहर हायर अप से आया है, म्यूनिसिपल कमिश्नर से आया है। आपको नहीं लगता गलत है? उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि अगर इनके ऑफिसर्स, ये बीएमसी के ऑफिसर्स अगर आंख बंद करके बैठे रहते हैं या हाथ इलीगल कंस्ट्रक्शन के से हाथ मिलाकर अंडर द टेबल लेके उसको आंख बंद करते तो उन पे भी कार्रवाई का कोई सेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर हम हमारे यहाँ पर जो नॉर्मली वार्ड्स में देख रहे हैं, स्पेशली ये जो डीएमसी जोन 1 के अंडर के जितने भी वार्ड्स है, जैसे ए वार्ड तो फिर भी बी, सी और डी में तो इलीगल कंस्ट्रक्शन का तो भरमार पड़ा है। इनके पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि इनके ऑफिसर जो आंख बंद पे पट्टी बांध के बैठे रहते हैं और अंडर द टेबल पैसे लेके चुपचाप बैठते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, मगर क्योंकि बंदे उन्हीं के स्टाफ है, उन्हीं के जो सीनियर काम है ये सब रोकना। एक ईंट लगे, गरीब आदमी अगर एक ईंट लगाता है, टॉयलेट बनाता है। एक केस आया था जहाँ पर बुढ़ी लेडीज़ ने एक रिक्वेस्ट की थी बीएमसी के कि हमें टॉयलेट घर में बनाने दिया जाए, वो नहीं दिया गया, तोड़ दिया गया, और 20-20, 25-25 रूम बनाने की इजाज़त इलीगल ये लोग इजाज़त देते हैं। और यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जहाँ जब मैं जो एक वीक पहले जो डीएमसी अपने ही ऑफिसर के खिलाफ एक लिखता है, आज नेक्स्ट टाइम पे जब वो आता है तो वहाँ पर टोटली खिलाफ हो जाता है। तो यहाँ पर तो हम लोग को तो ये गलत साइन मिल रहा है ना कि भाई ये तो इन लोग ही हैंड एंड ग्लव्स है, इन लोग ही मिली भगत है इन लोग की, तो ये हम लोग फिर बड़े ऑफिसर्स के पास जाके कंप्लेन भी तो कहाँ करें? अगर फिर ये ऐसा ग्रीवेंस हो जाता है कि अगर हम छोटे ऑफिसर्स की कंप्लेन डीएमसी के पास कर रहे हैं और डीएमसी अगर हमारे साथ इस तरह से एटीट्यूड करेंगे तो हम आगे और कहाँ जाएंगे? फिर हमको म्यूनिसिपल कमिश्नर के यहाँ पे मिलने का भी इतना लंबा चौड़ा है, वो महीने में एक बार मिलते हैं, और वो महीने में भी एक बार मिलने में ऐसा है कि आपको प्री अपॉइंटमेंट लेना है, उसमें अगर आपकी सुनवाई हुई तो ही, नहीं तो 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। तो इतना इजी नहीं है एएमसी से भी मिलना। तो और ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटराइज कर दो, तो यहाँ पर भी हमको सबको मालूम है कि आरजी क्या कह रहे थे कंप्यूटराइज? वो उन्होंने बताया कि जो डायरेक्टली नॉट इफेक्टेड है, जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, उनके लिए उन्होंने कुछ ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है जहाँ पर वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि जब इन लोग जो रूबरू आ रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो जो कंप्यूटराइज करते होंगे तो हार्डली देखते। कंप्यूटर इसलिए रखे हो ताकि कोई सामने नहीं आए। जी, शायद वही मसला होगा ना कि कोई आ नहीं सके सामने और कुछ अपनी ग्रीवेंस पुट अप ना कर सके। जनाब जी, आप चलिए, आप अपनी कार्रवाई करते रहिए, हम आपके साथ रहेंगे, देखते रहेंगे, हर वक्त हम आपके साथ रहेंगे। आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की कंप्लेंट करना गुनाह है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन करना उससे बड़ा गुनाह है, और
आंख बंद कर बीएमसी बैठना उससे डबल गुना है। तो हम चाहेंगे कि आप इस केस को थोड़ा आगे ले के जाएं और जो लोग को नहीं मालूम पड़ रहा है उनको बताएं, और इसको अगर हो सके तो ज़रूरत पड़े तो आप इसको कोर्ट में भी लेके जाएं। जी ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी, और अगर आप सब साथ देंगे तो हम इसको आगे और लेके चलेंगे। गलियों से बात करने के लिए धन्यवाद।